अब इसको सही कर रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला काम इसमें यह है, पहला क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि आगे भी बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें था सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड तो बहुत सिंपल है, सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम Na हो जाता है, इसकी वैलेंसी +1 होती है बेटा। और आगे जाते हैं क्लोरीन पर, इसकी वैलेंसी -1 होती है बेटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा NaCl। ये पहला था। कुछ बच्चों को लिखने में भी दिक्कत आती है, लिखना नहीं आता है। लिखने का मतलब होता है Na एक पूरा एक ही है सोडियम, तो उसका N कैपिटल होगा और कर्सिव में नहीं लिखना है, लेकिन ऐसे लिखो। फिर दूसरा जब आप लिखोगे C, तो C कैपिटल बनाना, जिससे अलग से दिखना चाहिए कि हम Cl की बात कर रहे हैं। तो दूसरा लेटर, दो लेटर से अगर कोई सिंबल आता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर छोटा। एक मिनट, ये क्या है? हाँ, दूसरा लेटर जो है अपना छोटा बनता है। एक सेकंड है पोटेशियम ब्रोमाइड, ये तो मैं करा चुका था, केबीआर बनेगा पोटेशियम ब्रोमाइड, क्लास में करवा दिया था। नेक्स्ट है क्या? जिंक ऑक्साइड। अब देखो जिंक Zn, तो जिंक ऑक्साइड Zn, ऑक्सीजन का O ले लिया। Zn का जो वो होता है वैलेंसी, वो क्या होता है बेटा? +2 होता है, और ऑक्सीजन का -2 होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Zn2O2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? जिसको हम Zn और करके लिख रहा हूं, जिसको मैं ZnO भी लिख सकता हूं। आप कहोगे सर ZnO क्यों लिख रहे हो? मैंने आपको बताया था, जब यहां पे कुछ कैंसिलेशन हो रहा हो सेम नंबर से तो वो हट जाता है, कॉमन नंबर हट जाता है, कॉमन नंबर हट जाता है, हटा दिया जाता है कॉमन नंबर को। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड। एक मिनट और बेटा, जरा कुछ दूसरा क्लास का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं 1 मिनट में नोट कर रहा हूं। बेटा नेक्स्ट वाला हो जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड में आपको पता है हाइड्रोजन जो होता है उसकी वैलेंसी 1 होती है, उसकी वैलेंसी 1 होती है। और प्लीज बेटा सारे नोट्स वगैरह निकाल कर बैठे जो भी है। तो बेटा मैंने आपको एक चीज और बताई है, याद करो, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, सुन लो एक बार और। जब भी कोई आयन बनता है, अगर वो सिंगल नेगेटिव आयन है तो उसके नाम के आगे IED लग जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, लेकिन हाइड्रोजन एक दे भी सकता है ले भी सकता है, तो इसकी वैलेंसी कभी कभी +1 भी बन जाती है और जरूरत के हिसाब से ये -1 भी बना लेता है। तो जब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनता है, +1 बनता है बेटा, तो इसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन कहते हैं। अगर ये -1 देगा तो इसको हम हाइड्राइड आयन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? हाइड्राइड आयन कहेंगे। ये आपको याद रखना है नाम, ये मैं बता चुका हूं शायद पहले भी, तो इसको ध्यान रखना। अब जैसे अब सपोज कीजिए अब हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, तो इसका मतलब क्लोरीन आ गया साथ में, और क्लोरीन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन अपना दे रहा है, क्लोरीन उससे ले रहा है। तो क्योंकि क्लोरीन तो लेने के उसमें रहता है ना, तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहां पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये HCl बन जाता है। हाइड्रोजन वैलेंसी +1 हो जाएगी, क्लोरीन वैलेंसी -1 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो HCl बन जाता है। HCl का मतलब आप जानते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको एक चीज और कहते हैं, आप बता सकते हैं क्या कहते हैं इसको?
इसका एसिडिक नेम मालूम है आपको? हाइड्रोजन क्लोराइड एक एसिड है। कौन सा एसिड है ये बता सकते हो? रिप्लाई करके बताओ। चलो देखता हूं कितनी जानकारी है। इसको अगर मैं एसिडिक नाम इसका पूछूं तो क्या बोलते हैं इसको दूसरे नाम से? बताओ, रिप्लाई करो, कम ऑन बेटा। एक तो रिप्लाई नहीं करते बच्चे हमारे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, दिया आंसर के नहीं दिया बच्चों ने? हाँ हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक ही बच्चा दे रहा है, बस 2-3 बच्चे ही दे रहे हैं आंसर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, लेकिन यहां नहीं लिखेंगे इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो जब पूछा जाए कि भाई इसका नाम ये बताओ तो बताना है, अदरवाइज तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। तो ये वाला फॉर्मूला जो आपको दिया था, जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है उनकी मदद मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको उसी में मिलेंगे नोट्स में। और वैसे जो नए बच्चे हैं आपने भी बेटा नोट्स तो ले लिए होंगे, और नहीं तो इन सबको मैंने जो है क्या कहते हैं, ये तो मैंने उस पर क्वेश्चन जब दिए थे बनाने के लिए फॉर्मूले, तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया था, तो आप व्हाट्सएप पे देखेंगे तो वो सारे क्वेश्चन वहां भी आपको मिल जाएंगे। HCl बन गया। नेक्स्ट जल्दी जल्दी आप चेक करते जाना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में आएगा और इसका टेस्ट भी होगा तो उसमें भी ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। अब इसके बाद है बेरियम ऑक्साइड बेटा, बेरियम ऑक्साइड। तो बेरियम ऑक्साइड में देखो, बेरियम होता है Ba, याद कर लो बस, इसकी वैलेंसी वही यूज होनी है, +2 होती है इसकी वैलेंसी। ऑक्साइड ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की तो -2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? Ba2O2। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब सेम हो तो कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? BaO भी लिख सकते हैं। हो गया, BaO भी लिख सकते हैं, इसको BaO भी लिख सकते हैं। ने सिलेक्ट नहीं किया होगा कुछ भी उसमें, इसलिए दिक्कत आ रहा होगा। BaO भी इसको लिख सकते हैं, BaO भी उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जल्दी से देखेंगे, अगला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनके ऑक्साइड और क्लोराइड ज्यादा पूछते हैं, मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा, बिकॉज ये रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं इसलिए ज्यादातर मिलते हैं हमको, ऑक्साइड क्लोराइड। एल्यूमिनियम का Al होता है, ऑक्सीजन का O हो गया। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो क्या बन जाएगा? Al3O2, सॉरी गलत कर दिया, Al2O3, Al2O3 बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा। ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चेक करते चलना जल्दी जल्दी। अब नेक्स्ट आते हैं आगे। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला आपको दिया है सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट दिया होगा तो देख लें जरा, सोडियम नंबर आगे पीछे एक हाथ हो जाए तो घबराना नहीं, नाम याद रखना। सोडियम फॉस्फेट, तो पहले तो आपको फॉस्फेट आयन पता होना चाहिए क्या होता है। तो सोडियम जो होता है बेटा Na, इसकी वैलेंसी +1 होती है, ये पता होगा आपको। फॉस्फेट मैंने अलग से इसलिए लिखवाए हुए हैं, PO4 बनता है फॉस्फेट, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। जब भी 8 लग जाए नाम के आगे तो समझ लेना वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर चुका है, तो O सल्फेट, फॉस्फेट, इस तरह से नाम आ जाते हैं, है ना। इसकी वैलेंसी बेटा होती है -3। फॉस्फेट की वैलेंसी याद रखें -3 होती है, उसकी वैलेंसी क्या होती है बेटा? +1। ये मैं आपको बता चुका हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Na3PO4। अब आप कहोगे सर ये 1 कहां चला गया? तो जब 1 जाता है मल्टीप्लाई में तो उसका कोई मतलब रहता नहीं है। अब एक यहां काम की चीज समझ लो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं, अगर मैंने कोई X एलिमेंट लिया और मैं PO4 यानी उसका फॉस्फेट ही बना रहा हूं, तो फॉस्फेट तो PO4 हो ही गया। अब एलिमेंट जो मैंने X लिया है इसकी वैलेंसी मान लीजिए +2 है, और इसकी वैलेंसी मान लीजिए जो होती है वो तो -3 है ही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, समझना बात को, तो X के पास 3 चला गया, लेकिन ये चूंकि पूरा फॉस्फेट एक साथ एक आयन है, पूरा एक ही है, तो ये जो 2 जाएगा, जब एक से ज्यादा एलिमेंट एक साथ मिलते हैं तो उसके लिए फिर P2O8 नहीं लिखेंगे, फिर इसको PO4 का होल ट्वाइस लिख देंगे। इसको PO4 होल ट्वाइस कहा जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो ये X3PO4 होल ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि PO4 एक साथ था, तो X3
और PO4 होल ट्वाइस चला गया। समझ गए? मतलब अगर इसका मतलब ये है कि हमारे पास फास्फोरस के 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एटम हैं, और ऑक्सीजन के 8 एटम हैं। समझ रहे हो बात को? ये मतलब हो रहा है इसका बेटा। अब जल्दी से नेक्स्ट देखेंगे, 7 नंबर का देख लो भैया, क्या है, क्या कह रहा है साहब? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम आपको पता ही है Ca, और हाइड्रोक्साइड OH होता है एक साथ। समझ रहे हो? एक साथ, दो अलग अलग हैं, तो ये ध्यान रखें आप। चाहो तो ऐसी चीजों को ब्रैकेट में लिख दोगे, ज्यादा अच्छा है, पहले से ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट में, दो एक साथ है ना, इसलिए अलग अलग। कैल्शियम तो पूरा एक ही होता है। तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? +2 होती है। कैल्शियम की वैलेंसी के +1 होती है, बताओ जल्दी से। +2 होती है कि +1? पोटेशियम की होती है 1, तो वैलेंसी कैल्शियम की 2 हो जाएगी। OH की मैंने आपको बताई हुई है, -1 रहती है। ये -1 में कई बार ऐसा लिखने से ये रहता है कि जाने क्या बता रहे हैं, 1 नेगेटिव ऐसे लिखा जाता है तरीके से। मैंने हर जगह आगे लगा दिया, वो एक्चुअली पीछे इसलिए लगाते हैं कि उसका मतलब वो माइनस नंबर ना समझ बैठे अपन, इसलिए वो प्लस पीछे, हालांकि आगे पीछे कहीं भी लगा दो, गलत कुछ भी नहीं है, बस आपको दिमाग में रखना है, इसलिए आप गलत ना समझ बैठे, इसलिए बोल रहा था। तो Ca तो बेटा अकेला ही रह जाएगा, और OH चूंकि एक साथ है तो ब्रैकेट के बाहर 2 आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस देख लीजिए। नेक्स्ट वाला देखें, क्वेश्चन में क्या दिख रहा है मुझे? क्वेश्चन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी ऐसे ही बन जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al, हाइड्रोक्साइड OH हो गया। अब देखो जरा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 3+3, यानी कि 3+। OH क्या होता है बेटा? 1 नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई वापस करेंगे तो ये बन जाएगा AlOH होल थ्राइस। AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सल्फाइड मतलब सल्फर की बात कर रहे हैं, नेगेटिव आयन है, तो सल्फाइड आ गया। हाइड्रोजन मतलब पॉजिटिव लिया जा रहा है, इसलिए हाइड्रोजन नाम आ रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए H ले लीजिए, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1+ हो जाएगी, और सल्फर जो होता है वो S2 नेगेटिव होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, H2S बन जाएगा। ये बन गया इसका फॉर्मूला, हाइड्रोजन सल्फाइड। चेक करते जाना आप लोग, इसलिए बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए आप लोग चेक कर लीजिएगा कहां आपने गलती करी है, कहां आपको कौन सा नहीं आया बनाने के लिए, वो भी समझ लेना। नेक्स्ट है बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट, ओ सॉरी अमोनियम सल्फेट। अमोनियम एक आयन होता है, मालूम है आपको? अमोनियम। अच्छा, अमोनिया क्या होता है? आपसे बोलेंगे कि सर अमोनिया का स्ट्रक्चर बना के दिखा दो, अमोनिया क्या चीज है? तो बेटा नाइट्रोजन के आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। उसे कितने चाहिए? 3। तो एक हाइड्रोजन यहां ले लिया, एक हाइड्रोजन यहां ले लिया, एक हाइड्रोजन यहां ले लिया, 3। मतलब ये स्ट्रक्चर है, ये आगे की क्लास में पढ़ोगे आप, क्लास 10th में जाके, है ना। अभी तो मैंने आपको बता दिया ये अमोनिया। लेकिन अगर मान लो इसको 3 की जरूरत है और एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन इसके साथ आ जाए, तो वो बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा उस केस में? वो प्लस आयन अलग से लग जाएगा इसके ऊपर, तो यानी कि ऐसे +1 लग जाएगा ऊपर। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव हाइड्रोजन ऊपर अलग से आ गया। इसे बोलते हैं अमोनियम, और अमोनिया NH3 होता है, अमोनियम NH4 होता है। तो NH4, तो अमोनियम पूरा एक साइड ही है, एक साथ ही है, मेरा मतलब ये NH4 ब्रैकेट में ले लिया, ये होता है +1। साथ में क्या था अमोनियम के? 1 मिनट, अमोनियम क्या था? अमोनियम सल्फेट है। ओके, तो अमोनियम सल्फेट है, तो सल्फेट भी बेटा ऐसा ही ग्रुप ऑफ एक कंपाउंड है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट तो पता होगा आपको, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया NH4 का होल ट्वाइस और SO4 अकेला। ऐसे लिखेंगे इसको। फॉर्मूले में तो ब्रैकेट तभी लगता है जब उसके नीचे 2 3 कोई नंबर आती है, अदरवाइज इधर ब्रैकेट 2 मत बना देना। फॉर्मूले में कभी ब्रैकेट नहीं बनाते, केवल तब बनाते हैं जब नीचे कुछ लिखना हो। जैसे CaOH अकेला होता तो हम CaOH लिखते, Ca ब्रैकेट OH नहीं लिखते, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये क्या बन गया? अमोनियम सल्फेट। एक और आ जाएगा इधर स्क्रीन पे जो जगह दिख रही है मुझे, सोडियम कार्बोनेट। बहुत सिंपल हो गया, कार्बोनेट अभी बताया था थोड़ी देर पहले। सोडियम कार्बोनेट में सोडियम क्या होता है? Na। कार्बोनेट क्या होता है बेटा? CO3। तो Na की क्या बात करें? अगर Na की बात करें तो ये 1+ देगा, यानी कि इसकी वैलेंसी 1 में प्लस में होती है, और ये 2 नेगेटिव होता ही है कार्बोनेट, ठीक है कि नहीं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Na2CO3 बन गया। Na2 और CO3, देखो नीचे 1 है तो 1 के लिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये बन गया फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3।
Na2CO3। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कैल्शियम फॉस्फेट पर, जल्दी जल्दी नोट करेंगे। इधर इरेज कर रहा हूं अब मैं, ये आपने उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा। अब है फॉर्मूला नंबर 12 और नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। नाम जरूर ध्यान से लिखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा नंबर है ये? 12 नंबर का कैल्शियम फॉस्फेट। तो सुने, कैल्शियम यानी Ca, फॉस्फेट यानी PO3। अब इसकी बात कर लेते हैं जरा। तो कैल्शियम की मैंने बता ही दिया था 2+ होता है, और फॉस्फेट का कितना होता है बेटा? 2 नेगेटिव। फॉस्फेट थोड़ी देर पहले ही बताए थे 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव होता है ना, सॉरी 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, माफ करिएगा। ये लिखा हुआ है इधर कहीं पे, बनाए थे हम अभी फॉस्फेट थोड़ी देर पहले, ये बनाया हुआ है देखो, PO4 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कई बार जल्दबाजी में 2 3 गलती से कुछ लिख गया तो हो गया बेकार पूरा काम। अच्छा, Ca3 हो जाएगा। तो Ca3, और चूंकि 2 आ रहा है तो इसका मतलब हुआ Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर 13। नंबर 13 में क्या है भाई? नंबर 13 में आ जाएगा पोटेशियम क्रोमेट। CrO4 बताया था पोटेशियम, पोटेशियम क्रोमेट। ये देखिए पोटेशियम के क्या होती है? +1 होती है, तो 1+ इसकी वैलेंसी हो गई। ये आपको 20 तक तो वैलेंसी निकालना आना चाहिए, बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी याद कर लें, बार बार बोल रहा हूं। क्या होता है क्रोमेट? CrO4, ये पूरा, और इसकी वैलेंसी क्या होती है? 2 नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो K2CrO4 ऐसे आ जाएगा। ये बन गया फॉर्मूला, K2CrO4। पोटेशियम क्या था? क्रोमेट, K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट। नोट कर लें इसको, पोटेशियम क्रोमेट। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था सोडियम ऑक्साइड। ये तो सिंपल है, सोडियम ऑक्साइड है तो Na+1 होता है, और क्या है? ऑक्साइड ना, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। ये वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्या बन जाएगा? Na2 और फिर O, ये बन जाता है हमारा सोडियम ऑक्साइड। आपसे बोले मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाओ तो क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा, क्योंकि Mg का भी 2 होता है, ऑक्सीजन का भी 2 होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे। तो कहने का मतलब इस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यही आपके आ जाएंगे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये बहुत अच्छे अच्छे जो काम के निकाले हैं वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन अगर इन्होंने आगे पीछे थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया तो आपको तरीका पता होना चाहिए कि भाई इसकी वैलेंसी को कैसे निकाल के मल्टीप्लाई करना है, ये तो पता ही होना चाहिए। प्लस माइनस में नहीं ध्यान में रख पा रहे तो कम से कम नंबर तो याद रख ही लेना। लेकिन प्लस माइनस में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में आपको प्लस माइनस की जरूरत पड़ेगी कि प्लस क्या है माइनस क्या है। अभी नहीं पढ़ रही है, अभी तो फॉर्मूला बनाना है सीधे। आगे की स्टडी जब हम करेंगे तो हमें हायर क्लासेस में भी और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी थोड़ा बहुत इसकी प्लस माइनस की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही बता देता हूं कि इस तरीके से आप दिमाग में रखिएगा कि वैलेंसी किसकी प्लस कब ले रहे हैं, माइनस में कब ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये पता होना चाहिए आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले तो मुझे बता दो, यहां तक 14 तक हो चुके हैं, कितने रह गए हैं? 2 4 5 और रह गए। तो देखिए जरा, इसको रेस कर देते हैं पहले। अब देखें, अगला है, अभी हमने क्या बनाया बेटा? सोडियम ऑक्साइड बना लिया हमने। अब होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। सिंपल है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का Al ले लिया, क्लोराइड का Cl ले लिया। एल्यूमिनियम 3+ होता है, क्लोरीन 1 नेगेटिव होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? AlCl3, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम +1 देता है बेटा तो ये 1+ हो जाएगा। सल्फाइड सल्फर से आता है 2 नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सल्फर पे 16 होते हैं ना, तो 2 8 और 6, 2 चाहिए तो नेगेटिव ले लिया तो Na2S, Na2 और S आ गया तो सोडियम सल्फाइड बन गया। नेक्स्ट देखें जल्दी से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में Mg ले लीजिए, हाइड्रोक्साइड OH आयन होते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो जाता है 2+। हाइड्रोक्साइड कई बार बता चुके 1 नेगेटिव होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बन जाएगा Mg और OH होल ट्वाइस। और H अलग अलग एलिमेंट है तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है, होल ट्वाइस दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट
मैग्नीशियम क्लोराइड है तो मैग्नीशियम के लिए Mg ले लिया, क्लोरीन के लिए Cl ले लिया। मैग्नीशियम होता है 2+, क्लोरीन होता है 1-, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Mg बनेगा और Cl2 बनेगा, तो MgCl2 ये बन गया। MgCl2 दिख रहा होगा फॉर्मूला? अच्छा, फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहां लिख देते हैं MgCl2, ये बन गया MgCl2। नोट कर लें जल्दी से, 18 तक हो गया है। अब नेक्स्ट और देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, यहां देखें कैल्शियम ऑक्साइड 19 ही दिए थे शायद, एक मैंने करा दिया था तो उस हिसाब से 20 हो गए थे, तो 19 नंबर का है कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए कैल्शियम का Ca ले लिया, ऑक्साइड का ऑक्सीजन ले लिया। कैल्शियम मतलब हो जाता है बेटा 2+, ऑक्सीजन मतलब होता है 2-, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा Ca2O2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? CaO लिखेंगे, जिसको हम CaO लिखेंगे, CaO लिखेंगे। ये आपको आई थिंक मैंने सारे दिए थे जो मैंने बता दिए। अब ये सारा आपको समझ में आ गया हो, आपने नोट कर लिया हो अच्छे से, तो मुझे यस सर अंडरस्टूड लिखेंगे सभी। और अगर किसी फॉर्मूले में आपको डाउट रह गया हो कि सर इसका फॉर्मूला मुझे समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यहां तक जो मैंने दिए थे वो हैं। आज भी हमें इसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और फॉर्मूले बनाने हैं, अभी तुरंत ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो जल्दी से आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। समय कम है बेटा, जल्दी रिप्लाई करेंगे, जल्दी से रिप्लाई करके मुझे बता दें कि आपको समझ में आ गया हो। और अगर कोई रह गया है, पूछना है तो बता सकते हो बेटा कि ये सर ये बता दीजिए, जल्दी से रिप्लाई करो। अंडरस्टूड? कोई फॉर्मूला ऐसा जो रह गया हो, जो नहीं समझ में आया हो? सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? वरिष्ठ समाधिया आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? वरिष्ठ समाधिया समझ में आ रहा है? बताइए। नो डाउट, बताइए। चलिए ठीक है, तो अब जो है पोटेशियम क्रोमेट का बता दो। ठीक है नित्यांशी, पोटेशियम क्रोमेट। देखिए क्रोमेट जो होता है, क्रोमेट क्या है? एक क्रोमेट एक फंक्शनल ग्रुप कह लेंगे, एक आयन है, क्रोमेट आयन में रहता है। तो क्रोमेट क्रोमियम से बना और ऑक्सीजन से जब वो रिएक्शन करता है तो आपको उसका फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, CrO4 बनता है बेटा। ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट कहां बनाए थे? पोटेशियम क्रोमेट ये है, देखो पोटेशियम क्रोमेट दोबारा यहां बता देते हैं। देखिए पोटेशियम क्रोमेट क्या है, जैसे पोटेशियम ले लिया, पोटेशियम का क्या लोगे? K, और इसकी वैलेंसी 1+ हो जाती है। अब क्रोमेट आयन है, तो क्रोमेट आयन क्या होता है? CrO4, ये पूरा क्रोमेट है। जैसे सल्फेट है SO4, जैसे फॉस्फेट है PO4, है ना, जैसे कार्बोनेट है, तो इसी तरीके से ये क्रोमेट है। तो अब क्रोमेट आयन जो होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 2- होती है, यानी कि दो दो जो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है 2- रहती है। तो यानी कि ये 4 ऑक्सीजन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो ये ले रहा है, फिर भी 2 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, इसकी वजह से ये -2 दे रहा है। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा K2CrO4, ये पूरा बन गया, क्योंकि तो 1 ही है, तो K2CrO4 बन गया फॉर्मूला। आपको तो सीधा क्रोमेट याद रखना है, बहुत रेयरली पूछेंगे, ये तो मैंने बता दिया आपको एक्स्ट्रा। बस क्रोमेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, ये 4 जो फंक्शनल ग्रुप बताए हैं, इनको याद रखना है आयंस को। अब जल्दी से कुछ एक और दो मैं देखता हूं कितने बच्चे बना के दिखाएंगे। तो मैं 3-4 फॉर्मूले आपको फिर लिख रहा हूं बोर्ड पर, इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए अब आपको बनाना है फॉर्मूला। तो देखिएगा, एक मैं दे रहा हूं, एक नया फॉर्म बना के दे रहा हूं ग्रुप, कौन सा? नाइट्रेट। ठीक है, तो याद रखें नाइट्रेट बना के दे रहा हूं आपको,
नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। तो पहले तो नाइट्रेट समझ लो क्या होता है। नाइट्रेट मतलब जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो नाइट्रेट बनता है NO3, ठीक है, नाइट्रेट बनता है NO3। इसकी वैलेंसी -1 होती है, याद रखनी पड़ेगी। तो नाइट्रेट ग्रुप की वैलेंसी याद रखो -1। ये नाइट्रेट है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा 1 नेगेटिव, पूरा एक साथ। ये नाइट्रेट याद रखना। आपको बनाना है कॉपर नाइट्रेट। क्या बनाना है? कॉपर नाइट्रेट। जल्दी से बनाने की कोशिश करें, मैंने आपको हिंट दे दिया है। कॉपर का वैलेंसी भी मैंने लिखवाया हुआ है 2+, जो मेन होती है उसकी 2+ लेते हैं। मालूम है आपको, कॉपर की वैलेंसी 2 लिखवाई हुई है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। जो जिनका एटॉमिक नंबर 25 के ऊपर है उनकी बात कर रहा हूं। 20 तक तो हमने निकालना सीखे ही है, 25 के ऊपर जो है इसमें ये 3 जो है तीनों आते हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं, कॉपर, आयरन और जिंक। अब जल्दी से नेक्स्ट देखें, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनाया था अभी, कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है। तो कार्बोनेट आप जानते हैं, जल्दी से बना के भेज दो फटाफट से, कैल्शियम कार्बोनेट जल्दी। एक और इंपॉर्टेंट है जिंक सल्फेट, तो जिंक के साथ सल्फेट बनाना है। ये वो हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में मिलेंगे आपको। ये वो क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं। जिंक सल्फेट, जल्दी से जिंक सल्फेट। देखो ये आंसर दे रहा है बच्चा, कौन है ये? प्रियांशी। बेटा क्या कर रही हो तुम? नाइट्रेट का फॉर्मूला देखो जरा क्या है, NO3, आप लिख रही हो NO2, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। वैलेंसी तो बाद की बात हो गई, पहले आपने नाइट्रेट का ही फॉर्मूला गलत बना लिया। जिंक सल्फेट, जल्दी से। एक और है। अब ये जो आगे के क्वेश्चंस हैं ये आप देखेंगे नोट्स में दिए हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी यही है नोट्स में कि फॉर्मूला बनाओ इनका। तो ये तो कुछ मैंने जो एक्स्ट्रा दिए थे जो आपके नोट्स में प्रिंटेड ही नहीं थे, जो आपके नोट्स में थे ही नहीं, लेकिन ये जो मैंने दिया है आपको, वेरी गुड बेटा नित्यांशी, आपका सही है। CuNO3 होल ट्वाइस। अब कैल्शियम कार्बोनेट, जल्दी से। कैल्शियम कार्बोनेट याद रखें बेटा, कॉपर का वैलेंसी होता है +2, कॉपर का वैलेंसी 2+ होता है। नाइट्रेट का वैलेंसी लिख दिया है। अब क्या बचा फॉर्मूले में? कार्बोनेट का पता ही होगा, CO3 वैलेंसी क्या होता है वो पहले भी बता चुके हैं। अब ये याद करना है आपको, सीधी सी बात है। अब जल्दी से आगे के भी हैं कुछ आपके, देखेंगे क्वेश्चन। तो एल्यूमिनियम सल्फेट दिया है, कैल्शियम क्लोराइड दिया है, पोटेशियम सल्फेट दिया है, पोटेशियम नाइट्रेट दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया है। ये भी सारे उसमें दिए गए हैं, आप देख लो, ठीक है ना। नोट्स में दिया हुआ है। एल्यूमिनियम सल्फेट है, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, ये सारे फॉर्मूले जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट भी दिया हुआ है। जल्दी जल्दी बनाते चलो, आप लोग इकट्ठे भेज देना, जल्दी करो। कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है। कैल्शियम क्लोराइड बनाया नहीं था क्या? अभी नहीं बनाया। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। फिर इसके बाद में क्या है? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। फिर इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, जल्दी से बनाएंगे। पोटेशियम नाइट्रेट, जल्दी जल्दी सीखो बनाना, जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कैल्शियम कार्बोनेट आखिरी, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आप देखेंगे तो नोट्स में दिए गए हैं, ये वाले तो देख लो आप चाहो तो, नोट्स में दिए हैं। देख लो आप चाहो तो, नोट्स में दिए हैं। आखिरी रह गया था क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये लो 8 ये और हो गए, बहुत हैं, कितने फॉर्मूले हो गए। अब तो आ जाना चाहिए आपको, प्रैक्टिस इतनी तो हो गई होगी। कैल्शियम कार्बोनेट। तो जितने मैंने ये अलग से लिखवाए हैं फंक्शनल ग्रुप, ये प्लीज आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। आप देखेंगे वो जो
मोनोवेलेंट आयन, डायवेलेंट आयन जो दिया गया है उसमें सारे लिखे हुए हैं और वैलेंसी के साथ लिखे हैं वो आयन्स। आप देख लें सारों, तो सारे आयन्स वहां दिखे हुए हैं वैलेंसी के साथ, खास तौर पे जो है मेन वो यहां से याद करें। और दूसरा 1 से लेकर 20 तक आपको एटॉमिक नंबर वैसे ही याद होना चाहिए, एटॉमिक मास याद होना चाहिए, क्योंकि आगे हमें अभी एटॉमिक मास निकालना सीखना है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उसके लिए आपको इन सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। जब ज्यादा नहीं तो मैंने बताया फर्स्ट 20 तो करना ही करना है एटॉमिक मास। जल्दी से बनाएं फॉर्मूला, ज्यादा समय नहीं दूंगा, 3 मिनट का समय दे रहा हूं, 3 मिनट का, जल्दी से बना के भेज दो, 3 मिनट का समय। You have 3 minutes. Do fast. एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, साथ साथ सुन लें। स्टैटिस्टिक्स संडे 12:30 बजे टेस्ट होगा स्टैटिस्टिक्स का। एमसीक्यू ही है, मीन मीडियन मोड आएगा उसमें। जो मैंने क्लास में पढ़ाया है, जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है क्लास के अंदर, जितनी चीजें मैंने निकालना सिखाई है, ऑब्वियसली वो बार ग्राफ तो आएंगे नहीं, तो उसे मत करना। लेकिन बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, उनसे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है, मान लो उस पर कोई क्वेश्चन बन गया तो वो आपको आना चाहिए। हाँ, ग्राफ बनाने को नहीं आएंगे, पॉलीगन बनाने को नहीं आएंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह जो होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल होती है, वो बनाने को नहीं आएगी, ये सब नहीं आएगा। लेकिन इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, बना दिए? क्या कह रही है कृतिका? OH की वैलेंसी -1 होती है, हाँ होती है। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया, जो बता दिया वो है ये। OH की वाइन आपको तो याद करने हैं ना, जितने फंक्शनल ग्रुप हैं, SO4 है उसकी क्या है, PO4 उसकी, ये याद करना है बेटा आपको। इसमें ये थोड़ी निकालना है कैसे आई वैलेंसी, ये आपके लेवल पे बात नहीं है। आपको वैसे समझना है तो समझ लो, हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन पे क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है वैलेंसी। अब इसको एडजस्ट करो, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बनेगा, -1 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो OH -1 दे देता है इस हिसाब से। ये लो, इसमें 2 नेगेटिव है, इसमें +1 है, तो माइनस का 2 और प्लस का 1 एडजस्ट करो, कितना निकल के आ रहा है, -1। तो OH की -1 होती है इसलिए वैलेंसी। ऐसे ही सारे फंक्शनल ग्रुप्स की निकलती है, पर उसके लिए आपको इंडिविजुअली ये एल्यूमिनियम, जिंक, कैल्शियम, कॉपर, ये सब की तो पता होना ही चाहिए। अब ये तो चलो पूरा एक ग्रुप हो गया, नाइट्रेट, NO3 जो ग्रुप होता है, तो वो याद होना चाहिए नाम, NO3, कार्बोनेट CO3, सल्फेट SO4, फॉस्फेट PO4, ये याद होना चाहिए, और इनकी वैलेंसी याद होना चाहिए जो ग्रुप में है। देखिए बच्चों ने भेजा है, वेरी गुड। एक बच्चा बता रहा है जिंक का ZnSO4, ठीक है। सल्फेट का कितना होता है, -2, बिल्कुल सही है, ZnSO4 बन जाएगा बेटा, वेरी गुड। मैं जल्दी जल्दी बना दूं, देखो चेक कर लो। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर +2 और नाइट्रेट -1, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो देखिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो इसके साथ जाएगी, और इसकी जो वैलेंसी होगी वो दूसरे वाले के साथ जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फॉर्मूला। तो कॉपर के पास कौन जाना है, 1, माइनस प्लस तो देखना नहीं है, तो Cu तो अकेला ही रहेगा क्योंकि 1 है ना। अब नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होता है, NO3, तो NO3 और ये होल ट्वाइस हो गया। इसका होल ट्वाइस क्यों आया, ये कॉपर की 2 थी, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। तो क्या बन गया, CuNO3 होल ट्वाइस। और क्या था कॉपर नाइट्रेट के बाद, CuNO3 होल ट्वाइस हो गया। नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में देखो कैल्शियम की क्या होती है, +2, यानी कि 2+ इधर जाएगा। कार्बोनेट की क्या होती है बेटा, 2- CO3 होता है कार्बोनेट का, फॉर्मूला याद करना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों पे 2 आएगा, तो ये बन जाएगा Ca2CO3 होल ट्वाइस। और जिसको हम क्या लिख देंगे, CaCO3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CaCO3। जिंक सल्फेट Zn+2, सल्फर -2, तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट, Zn का 2 और ये सल्फेट का भी 2 होता है, तो यानी कि ये 2+ और ये 2- में होता है। तो जिंक के पास भी 2 जाएगा, सल्फेट के पास भी 2 जाएगा, तो Zn के पास 2 गया तो Zn2, सल्फेट के पास 2 गया तो SO4 होल ट्वाइस। अब दोनों 2 हट जाएंगे, कॉमन दिख रहे हैं, तो क्या बन गया, ZnSO4। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट, Al का क्या होता है, +3, सल्फेट का क्या होता है बेटा, 2- में, कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 जाएगा Al के पास,
और क्या है सल्फेट, SO4 के पास 3 चला जाएगा तो SO4 होल थ्राइस, तो Al2SO4 होल थ्राइस, ये बनेगा फॉर्मूला। अब क्या है नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड है तो Ca की बताओ जल्दी से वैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन की क्या होती है बेटा 1 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी इधर जाएगी, इसकी वैलेंसी इधर जाएगी, इसलिए डायरेक्ट बना रहा हूं अभी मैं, तो 1 जाएगी कैल्शियम के पास तो Ca ही रहेगा, Cl के पास 2 जाएगी तो CaCl2 बन गया फॉर्मूला, CaCl2। आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम का जल्दी से देख लो, पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है बेटा 1+ होता है, और सल्फेट, सल्फेट का क्या होता है 2 नेगेटिव, इसलिए बार बार दे रहा हूं जिससे याद हो जाए आपको, इसलिए सेम सेम बार बार दे रहा हूं, 2 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा तो पोटेशियम के पास 2 चला गया K2, सल्फेट के पास 1 जाएगा यानी कि SO4 ही रहेगा तो K2SO4 बन गया। इसके बाद में पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का होता है 1+, नाइट्रेट, नाइट्रेट का क्या बताया था देखो 1- में ये NO3 होता है नाइट्रेट, तो पोटेशियम के पास भी 1, नाइट्रेट के पास भी 1, तो कुल मिला के सीधे सीधे लिख देंगे पोटेशियम नाइट्रेट, तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, पोटेशियम नाइट्रेट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट, क्या पूछ रहे हो, कुछ पूछ रहे हो का, आप तो चेक कर लो कहां आपकी गलती हुई है। वेरी गुड, भेज रहे हैं बच्चे, बस बेटा वेरी गुड, करते जाओ ऐसे ही करते जाओ, वेरी गुड, चेक कर लो कहां गलती हुई है। KNO3 CuNO3 होल ट्वाइस, श्वेता सही बना रही हो आप। अब क्या रह गया, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम की कितनी होती है बेटा, बोलो बोलो, कैल्शियम की बोलो, मतलब घर में ही बोल लो, जहां बैठे हो वहीं बोल लो मन में, और चेक कर लो गलत है कि सही है आपकी। 2+ हो जाएगा, कार्बोनेट 2 नेगेटिव होता है बेटा, कई बार बता चुके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों में 2 जाएगा तो यानी कि Ca2 और CO3 का होल ट्वाइस, लेकिन चूंकि इधर भी 2 कॉमन इधर भी 2 कॉमन है तो क्या लिख देंगे CaCO3, इसको CaCO3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, CaCO3। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया सब, अच्छे से नोट कर लिया सभी ने, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और लिख दो जल्दी से तो फॉर्मूलों की कहानी यहां खत्म हो जाए, फिर मैं आगे की चीज बताऊं। जल्दी से एक बार और लिख दो, अंडरस्टूड, यस सर अंडरस्टूड एवरीथिंग, बढ़िया तरीके से, क्या आपको समझ में आ गया पूरा कि नहीं, जिससे फिर आगे की बात करेंगे जल्दी। आ रहा है अच्छे समझ में, जिया बेटा आपको आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में, नए बच्चे समझ रहे हैं सारे, देवराज कह रहा है अंडरस्टूड, वेरी गुड, आद्या, निमेश, शांभवी, बाकी कहाँ हैं इस ग्रुप के बच्चे, आरव्रत बेटा रिप्लाई करो, सोम बेटा रिप्लाई करो, अखिल, अखिल आ रहा है समझ में तो अखिल रिप्लाई करें जल्दी से, जिया आ रहा है समझ में तो रिप्लाई करें बेटा। लेकिन वही है, आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, है ना, अगर फिर भी आ रहा है समझ में तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखते हैं आगे की बात, चलिए आगे बढ़ रहा हूं, अब हम जल्दी से देखते हैं आगे की बात। तो आगे क्या है, मैंने आपसे बोला हाउ, अगला क्वेश्चन आपको नोट्स आपके सामने होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S एंड PO4। देखो भाई एटम्स की बात चल रही है तो एटम कितने प्रेजेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए, जो भी फॉर्मूला होता है उससे ही आपको पता चलेगा कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। याद रखें हम यहाँ आयन वायन की बात नहीं कर रहे कि ऊपर 2+ है तो सर उसे भी काउंट करेंगे क्या, -1 दिख रहा उसको भी काम करेंगे क्या, अरे भैया उसकी बात थोड़ी चल रही है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्रोटॉन कितने हैं, आपसे पूछा कि उस एलिमेंट के एटम कितने हैं, एलिमेंट भी लिख देते हैं कई बार कि इतने एलिमेंट हैं, ये इतने एलिमेंट हैं। एक्चुअली देखा जाए तो एलिमेंट मतलब
एलिमेंट क्या चीज है? तो एलिमेंट तो उसका नाम ही है, वो खुद एलिमेंट, जैसे हम ह्यूमन, ये एलिमेंट। अब हम उन एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट फॉर्म, वो पार्टिकल की बात चल रही होती है, तो एटम। तो अब किसी फॉर्मूले में कितने एटम हैं वो बताना है। तो जैसे मैंने लिखा NaCl, आपसे बोला कि NaCl में बताओ कितने एटम है, किसके कितने कितने हैं। तो हमने बोला सोडियम का कितना है, 1, क्लोरीन के कितना है, 1, टोटल कितने हो गए, 2। तो टोटल 2 एटम है, एक क्लोरीन का है, एक सोडियम का है। मैंने बोला बताओ CaO, क्योंकि आप कहोगे सर Ca2O2 होता है, तो ऐसे तो 4 हो रहे हैं। तो बेटा ये एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, इसलिए सिंप्लीफाइड करके इसको CaO ही लिखेंगे, क्योंकि बनेगा तो लास्ट में CaO ही, तो हम CaO को ही चेक करेंगे। इस तरह से आप ध्यान रखना, जो कैंसिल हो जाते हैं तो कैंसिल होने के बाद जो बचता है वो ही काउंट करना है। आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कैल्शियम का कितने एटम दिख रहे हैं, 1। ऑक्सीजन का कितना दिख रहा है, 1। तो कितने हो गए, 2। ऐसे आपको बताना पड़ता है, एक इसका है, एक इसका है। 1 एटम ऑफ कैल्शियम एलिमेंट, या 1 एटम ऑफ कैल्शियम लिख दो, एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन लिख दो। तो टोटल कितने, 2 एलिमेंट हो गए या 2 एटम हो गए। तो टोटल 2 जो है एटम इसमें इन्वॉल्व है, एलिमेंट नहीं एटम लिखेंगे। इसके नोट्स में आप देख रहे हैं शायद एलिमेंट लिखा हुआ है, उसको काट के एटम कर लो, काट के एटम कर लें। नोट्स में लिखा हुआ है, पहला वाला है H2S, और दूसरा तो कैंसिल ही दिख रहा है, वो छपा ही नहीं है। क्या आप लोगों के भी मिसप्रिंट है क्या, कि मेरे में ही मिसप्रिंट है? उसमें मिसप्रिंट है, उसको सही करा देता हूं। मिसप्रिंट को सही करो, जल्दी से मिसप्रिंट को सही कर लो। वो दूसरा है फॉस्फेट, हाँ फॉस्फेट ही है। तो दूसरा है फॉस्फेट आयन, वही PO4 3 नेगेटिव जो बताया था, PO4 3 नेगेटिव। मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिख लो। PO4 3 नेगेटिव है, तो 3 नेगेटिव से लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। बात चल रही है एटम कितने हैं, तो हम एटम को काउंट करेंगे, ठीक है। डोंट काउंट दी आयन, आयनिक बॉन्ड जो ऊपर आयनिक साइन जो दिख रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहेंगे, वो नहीं काउंट करने। तो अब इन्होंने लिखा हुआ है पहला H2S में बताओ कितने एटम्स हैं। बेटा एलिमेंट लिखा हुआ है, उसको प्लीज एटम कर लें काट के, एलिमेंट की जगह पर हम एटम की बात कर रहे हैं। H2S क्या होता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था। अब अभी तो देखो मेरी बात को सुनते चलना, अभी उन्होंने फॉर्मूला लिख के दे दिया। मान लो उन्होंने ऐसा दे दिया कि ये लिखा ही नहीं है, उन्होंने बोला हाइड्रोजन सल्फाइड में कितने होते हैं एटम्स बताओ, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बोलो पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। ये तो उनकी शराफत है कि भैया वो लिख कर दे रहे हैं फॉर्मूला, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आए, वो तो लिख देंगे सोडियम कार्बोनेट में बताओ। मैं अभी पूछ लेता हूं आपसे 2 4 5। तो सोडियम कार्बोनेट में बताओ कितने एटम है, ठीक है कि नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट बताओ कितने एटम है, सोडियम नाइट्रेट बताओ कितने एटम है। तो ये पता होना चाहिए। कैसे पता चलता है, फॉर्मूले से। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी अभी बताई थी हमने 1, देखो ये काम आ रही है सब चीजें। सल्फाइड की वैलेंसी कितनी, सल्फर मेरा मतलब, तो सल्फर की वैलेंसी 2 नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या बन गया, H2S। H2S से क्या पता चल रहा है आपको, कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2। सल्फर के कितने एटम है, 1। तो हम लिखेंगे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ सल्फर, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ सल्फर। तो कितने एटम कंटेन हो गए टोटल, 3। तो H2S के अंदर 3 एटम हैं, जिसमें 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 सल्फर का है। 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 किसका है बच्चों, सल्फर का है। अब दूसरा सुनो जल्दी से, दूसरा दिया है, क्या दिया है साहब, दूसरा दिया है इन्होंने फॉस्फेट। तो फॉस्फेट में बताओ कितने हैं, फॉस्फेट आयन भी कह सकते हैं वो इसको, यानी कि PO क्या होता है, फॉस्फेट PO4 होता है। फॉस्फेट PO4 बताया था कि नहीं बताया था, फॉस्फेट। तो PO4 3 नेगेटिव होता है, 3 नेगेटिव के साथ में लिखा है इसमें आयन है ना ये, तो 3 नेगेटिव लिख दिया। अब बोल रहे हैं कि फॉस्फेट आयन के अंदर कितने एटम्स हैं, हमें तो एटम बताने हैं। फॉस्फेट आयन ये बन गया, अब हमें बताने हैं एटम। तो एटम बनाने हैं भैया इसके, तो फॉस्फेट लिखकर आ गया, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपका, बस इतना PO4 मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो बताइए, एक फॉस्फोरस का हो गया, 4 किसके दिख रहे हैं आपको, ऑक्सीजन के। टोटल कितने हो गए, 5। तो 1 एटम
याद रखें, उसमें नोट्स में एलिमेंट लिखा है, उसको एटम कर लेना। 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस, 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस और 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। टोटल कितने एटम हो गए? देयर आर, तो आंसर कैसे लिखोगे और अच्छे से लिख लेना, देयर आर 5 एटम्स इन फॉस्फेट, 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस एंड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। ऐसे लिखना है बेटा। अब जल्दी से आगे मैं एक हाथ तो बता रहा, जो बोर्ड पे लिख के दे रहा हूं, इसका आपको मुझे आंसर देना है कि इसके अंदर कितने जो है एटम्स हैं और किस किस के कितने कितने एटम्स हैं, ये बताना है आपको। बस इतनी छोटी सी बात बतानी है, ठीक है? जल्दी से आंसर देना। मैंने आपसे बोला पोटेशियम क्रोमेट, तो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ी देर पहले बनाया है। पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट में आपको आंसर में ये लिखना है 4, अब चाहे सिंबल में लिख देना कि के कितने हैं, क्रोमेट के कितने हैं। अब क्रोमेट में आपको फॉर्मूले में अलग अलग करना पड़ेगा, एक्चुअली क्रोमेट पूरा थोड़ी होता है, तो क्रोमेट तो अपने आप में एक ग्रुप है, तो आपको पूरे का बताना है। तो पोटेशियम और फिर क्रोमेट का भी जो फॉर्मूला होता है उसको भी अलग अलग करना पड़ेगा। नहीं समझे? हेल्प कर दूं। क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? CrO4। तो अब आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा पोटेशियम क्रोमेट में, और यहां के होता है, यही तो होता है, K2CrO4 होता है ना एक्चुअली फॉर्मूला। तो K2 ये फॉर्मूला लिख लिया आपने, इसमें चाहो तो आप ब्रैकेट लगा दो क्योंकि एक साथ है, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा क्योंकि उसके नीचे तो कुछ है नहीं है, तो K2CrO4 ये भी ठीक है, इस तरह से। अब इसमें आपको बताना है कि क्या क्या है। तो साहब 2 हो गए पोटेशियम के, तो 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम, 1 एटम ऑफ क्रोमियम, दिख रहा है एक अकेला, और 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। तो 1 किसका हो गया, 2 किसके हो गए? पोटेशियम के। 1 किसका हो गया? क्रोमियम का। 4 किसके हो गए? ऑक्सीजन के। टोटल कितने हो गए बेटा? 7। तो देयर आर 7 एटम्स इन पोटेशियम क्रोमेट, 2 atoms of potassium, 1 atom of chromium and 4 atoms of oxygen. Got it? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जल्दी से मुझे बता दो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कितने हैं और किसके कितने कितने हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अभी बनवाया था आपको, इसके अंदर आपको आंसर देना है किसके कितने हैं, मैग्नीशियम के कितने हैं, और फिर वो जो हाइड्रोक्साइड में क्या क्या होता है उसके कितने कितने एटम हैं, ये बताना है जल्दी से। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जल्दी। वेरी गुड बेटा स्वानी, आपने पिछला वाला आंसर सही दिया है। शिवांशु, उत्कर्ष सही दिए हैं आंसर। बाकी इसका भी जल्दी से दो। 1 of magnesium, 1 of oxygen, 2 of hydrogen, 1 of magnesium, 2 of oxygen and 2 of hydrogen. ओके, उत्कर्ष आपका गलत लग रहा है क्या? चेक करो एक बार और, बाकियों से अलग आ रहा है। इधर क्या दे रहे हैं आंसर साहब बच्चे को? भैया G2 ग्रुप में आंसर नहीं देते क्या? आंसर नहीं खेल रहे क्या तुम लोग? G2 ग्रुप के बच्चे आंसर नहीं खेल रहे हो क्या भैया? हैं? आंसर नहीं दोगे क्या? वेदिका कौरव, आप ध्यान रखिएगा, बहुत लीस्ट एक्टिव में आ रही हैं आपकी गिनती। वेदिका, अनन्या, अदित्री, ये 3 बच्चे, नाम बोल रहा हूं मैं आज तीनों के। वेदिका, अदित्री, अनन्या, आप 3 का जो है थोड़ा सा मामला गड़बड़ दिख रहा है मुझको। प्रियांशी, आप सही जा रही हो, फॉर्म में आ गई हो। मैग्नीशियम का 1, लेकिन ये वाला आपका गलत हो गया है। हाइड्रोजन के भगवान जाने 3 कहां से दिख गए आपको? टोटल नहीं पूछे हैं किसी से भी, लगे हैं टोटल करने, टोटल तो बता ही दोगे। ये देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सुनो जरा ध्यान से, मैग्नीशियम क्या होता है? Mg, हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH,
ऐसे। लेकिन जब आप एटम की बात करोगे तो ये थोड़ी बोलोगे कि वन एटम ऑफ हाइड्रोक्साइड, ऐसा होता है क्या? ये कोई एटम है हाइड्रोक्साइड? हाइड्रोक्साइड तो एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके अंदर एटम अगर बनाने हैं तो ऑक्सीजन को अलग करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को अलग करना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा? फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? 2+। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी टोटल ले लो, क्योंकि फॉर्मूले बनने के बाद अलग कर देंगे। तो ये होती है 1 नेगेटिव। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? MgOH होल ट्वाइस। अगर MgOH होल ट्वाइस बन रहा है तो बोलो मैग्नीशियम के कितने एटम हो गए? 1। तो 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम, फिर प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन और 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। देख लो क्लियरली, ऑक्सीजन के भी 2 हैं, हाइड्रोजन के भी 2। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको ऐसे लिख दो MgO2H2। अरे यार ऐसे कैसे लिख दोगे? अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आप पता है क्या बना रहे हो? आप पानी, जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो H2O की जगह H2O2 बना रहे हो। क्या H2O2 होता है कभी? नहीं होता है, गलत हो जाएगा। इसलिए OH अकेला रहेगा, फॉर्मूले में एक साथ ही रहेंगे, क्योंकि OH ही एक साथ ही बनता है वो पूरा, ये ध्यान रखना। लेकिन जब आपको इस ग्रुप पूरे फॉर्मूले के अंदर अगर आपको एटम बताने हैं तो फिर तो हम एटम काउंट कर रहे हैं ना, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात चल रही है, पानी की बात थोड़ी चल रही है, वाटर की बात थोड़ी चल रही है। हाइड्रोक्साइड है पूरा एक अपने आप में। तो इसलिए इसके अंदर जब आपको एटम बताने हैं तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर बताने हैं। तो एक मैग्नीशियम का, 2 ऑक्सीजन के और 2 हाइड्रोजन के। दिख रहे हैं साफ साफ? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है बेटा? ये चीजें समझ में आनी बहुत जरूरी है, जिसपे मैं इतना टाइम और मेहनत इन्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आपको आंसर जब पूछा जाएगा तो आपको लिख के बताना पड़ेगा, 1 इसके, 2 इसके, 2 इसके, ऐसे आंसर देना है। जल्दी से अगला। अब आपको मैंने बोला कि कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, उसके फॉर्मूले दिए गए हैं नीचे। अगले जल्दी से अगले क्वेश्चन में देख लो। और फिर इसके अंदर कितने कितने किसके एटम है ये आपको होमवर्क में करके बताना है। सुने, नोट्स में आपको आगे दिया गया है, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। वही बताना है, एलिमेंट्स कितने कितने किसके हैं, उनके नाम भी बताने हैं। एक्चुअली इसमें केवल नाम बताने हैं, पर मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं इसमें कि नेम ऑफ द एलिमेंट्स। देखो नेम तो एलिमेंट का ही होता है। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है। फिर हाइड्रोजन के बोले कितने एटम है, तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, काउंट करके बताएंगे। समझ रहे हो? इन्होंने क्या पूछा इसके अंदर, जो कंपाउंड दिए गए हैं उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि जो कैटेगरी है वो तो एटम तो काउंटिंग में निकाला जाता है, लेकिन बोल हैं क्या वो एटम एलिमेंट। जैसे पहला है क्विकलाइम। क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। सुनो मेरी ध्यान से बात, पहला वाला मैं समझा रहा हूं आपको, फिर आपको करना है होमवर्क में। क्विकलाइम देखो, अब क्विकलाइम लिखा हुआ है। क्विकलाइम का जो फॉर्मूला है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है बेटा? इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड। ये कॉमन नेम है, ये केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या हो जाएगा? CaO। आप कहोगे CaO कैसे बन गया? Ca की भी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, तो CaO2 2 हट जाएंगे, यानी कि ये CaO बन गया फॉर्मूला। अब इन्होंने बोला है कि इसके अंदर प्रेजेंट जो एलिमेंट है उनके नाम बताओ। तो एक एलिमेंट कौन हो गया? कैल्शियम। तो एक इसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, नेम ऑफ एलिमेंट कैल्शियम। और दूसरा जो एलिमेंट प्रेजेंट है इसके अंदर वो कौन है? ऑक्सीजन, ये लिख दिया। एक कौन है? कैल्शियम। दूसरा कौन है? ऑक्सीजन। समझ रहे हो? इसके अंदर एक कैल्शियम प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब इसके अंदर फिर पूछ लिया आपसे कि कैल्शियम के कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, तो हम बोलेंगे 1 एटम ऑफ कैल्शियम, 1 एटम ऑफ कैल्शियम एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये फिर इसकी काउंटिंग भी बात आ गई। तो ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन आपको देना है। कॉमन नेम के बाद आपको पता होना चाहिए इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर क्या क्या होता है? कैल्शियम और ऑक्सीजन एलिमेंट हो गए, नेम ऑफ एलिमेंट हो गए। कितने हैं? तो कैल्शियम का 1, ऑक्सीजन का 1। ये कितने हैं वाला क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है उसमें। समझ गए? बोलो, समझ गए बात को? जो मैंने क्वेश्चन इसमें ऐड किया है वो क्या ऐड किया है, इसके अंदर कितने कितने एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट के, वो भी आपको बता देने हैं।
तो ये मैंने उसमें ऐड कर दिया है। दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। लो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में क्या क्या होता है, तो हाइड्रोजन लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन है और कौन है, ब्रोमीन है। तो ब्रोमाइड जो बना वो ब्रोमीन से बना ना, ब्रोमीन मतलब Br, हाइड्रोजन HBr इसका फॉर्मूला होता है, ये भी बता चुके हैं कि नहीं। दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है। बोलो नंदिनी, आप देख रही हैं क्लास को क्या, रिप्लाई क्यों नहीं, अच्छा नंदिनी का आ गया रिप्लाई, ठीक है। अनन्या का भी रिप्लाई आ गया साहब। वेदिका कौरव आप एब्सेंट लग रही हैं मुझे, वेदिका कौरव और देवांशी श्रीवास्तव आप दो एब्सेंट लग रहे हैं मुझे क्लास के अंदर, है ना। समद, अंशुल, आप लोग भी बेटा रिप्लाई किया करें, मुझे थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है मुझे कि थोड़ा सा आपकी एक्टिविटी कम दिखाई दे रही है। अंशुल दे रहा है आंसर, समद गायब लग रहा है मुझको, और अदित्री भी बहुत ज्यादा गायब लग रही हैं। देखिएगा, ठीक है। अब आगे के फॉर्मूले जरा देखते जाओ। हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो मैंने आपको बता ही दिया, हाइड्रोजन और ब्रोमीन बेटा HBr फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, सुन लो। तो एक हो गया, एक अब नाम बोले उन्होंने कि एलिमेंट के नाम बताओ, तो बोलो कि ये क्या होना है, कौन है ये, हाइड्रोजन। ये कौन है बेटा, ब्रोमीन। अब बोला इन्होंने कि कितने कितने हैं, तो एक हाइड्रोजन का और एक ब्रोमीन का हो गया। नेक्स्ट बोल रहे हैं बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर आपको पता है क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नेम है बेकिंग पाउडर का। Na सोडियम हाइड्रोजन NaHCO3 फॉर्मूला बनेगा। सुनो, बेकिंग पाउडर याद कर लें इसको प्लीज, बेकिंग पाउडर। अब इसका केमिकल नेम सुनो, ये हो गया कॉमन नेम। ये देखो मैं अच्छे से लिखवा रहा हूं, उसमें नोट्स को छोड़ो, आप तो अपने कॉपी पे लिखो। कॉमन नेम क्या है साहब, तो कॉमन नेम ये आ गया। कॉमन नेम जो मैं बता रहा हूं बेकिंग पाउडर है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं उसका केमिकल नेम, तो केमिकल नेम क्या है इसका, तो केमिकल नेम इसका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिख लो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये नाम है पूरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छी बात है साहब, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब बोल रहे हैं इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, कि एलिमेंट्स बताओ। तो एलिमेंट्स आपको दिख ही रहे हैं, एक हो गया सोडियम, हो गया कि नहीं हो गया, सोडियम मतलब Na। फिर एक हो गया इसके अंदर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिख दिया मैंने H। और फिर कार्बोनेट का मतलब कार्बन C, और कार्बोनेट में ऑक्सीजन भी होता है, तो ऑक्सीजन O। अब सुनो जरा ध्यान से, इसका फॉर्मूला लिख दिया यहां मैंने NaHCO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट। NaHCO3 में बताओ सोडियम कितने हैं, एक, नंबर ऑफ एटम हेडिंग डाल देना ऊपर। हाइड्रोजन कितने हैं, एक, कार्बन कितने हैं, एक, ऑक्सीजन कितने हैं, तीन, टोटल कितने हो गए, 6। ये है एक्सप्लेनेशन पूरा क्वेश्चन का। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो बेटा, एक्सप्लेनेशन बोलो जल्दी से, समझ रहे हो ना। आगे बढ़ता हूं बेटा। आगे की बात है, सुनना ध्यान से, एक मिनट, आ रहा होगा अच्छे से समझ में बेटा, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, बोलो। एक बच्चे का मैं जरूर ये देख रहा हूं कि हाँ अब थोड़ा सा जो है एक्टिविटी बढ़ी है।
वरिष्ठ समाधिया। अदिति आप प्रेजेंट हैं, तो देवांशी प्रेजेंट नहीं है फिर इसका मतलब। अब नेक्स्ट आगे देखना है ध्यान से। ठीक है, निमेश आ रहा है समझ में तो अच्छी बात है। नोट जरूर कर लेना, नोट जरूर करना है किसी भी हालत में। अब सुनो आगे जल्दी। नेक्स्ट है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ये आपको कॉपी पे नोट करना है। एक्सप्लेनेशन इस हिसाब से देना है इसमें जो पूछ रहे हैं। इन्होंने बोला है कि एलिमेंट्स के नाम बताओ, मैंने नाम के साथ में उसके अंदर प्रेजेंट जो एटम्स हैं वो भी बताओ कितने हैं, ये भी पूछ लिया है, बस इतना मैंने ऐड कर दिया। अगला है बेकिंग पाउडर, हो गया। अगला बेकिंग पाउडर के बाद है पोटेशियम सल्फेट। अब देखो जरा पोटेशियम सल्फेट, अभी थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला बनाया था पोटेशियम सल्फेट का, क्या होता है? KSO4 होल ट्वाइस, KSO4 ही होता है पोटेशियम सल्फेट। तो देखिए पोटेशियम सल्फेट जो होता है, पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1, सल्फेट जो आयन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 2 नेगेटिव। तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K2SO4 बन जाएगा। ठीक है, K2SO4 थोड़ी देर पहले ही हमने बनाया था। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट मुझे लग रहा है, KSO4 लिख रहे हैं, वो K2SO4 कर लेना बेटा, उसको पोटेशियम सल्फेट को K2SO4 कर लीजिएगा, ठीक है कि नहीं? K2SO4 कर लें पोटेशियम सल्फेट। देखिएगा अब पोटेशियम सल्फेट का कोई कॉमन नाम तो है नहीं, तो पोटेशियम सल्फेट ही उन्होंने दे दिया, ऐसा उन्होंने दे दिया कि पोटेशियम सल्फेट की बात चल रही है। हमने कहा ठीक है। अब मैंने इसका फॉर्मूला बना दिया, तो K2SO4 कैसे बना वो आपको पता होगा। सल्फेट आयन 2 नेगेटिव, K होता है +1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे K2SO4 बन जाएगा। अब उन्होंने बोला इसमें एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट हैं, तो एलिमेंट के नाम बता दीजिए। तो एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर वो देखो जरा कौन कौन से हैं। एक तो है पोटेशियम, क्लियरली दिख रहा है पोटेशियम K। एक इसके अंदर सल्फर दिखाई दे रहा है, तो सल्फर हो गया। एक इसके अंदर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, तो एक ऑक्सीजन हो गया। एक मेरा मतलब काउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, एलिमेंट की बात कर रहा हूं, ये हो गया। अब पोटेशियम के कितने एलिमेंट हैं, एटम हैं? 2 एटम, तो 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम। सल्फर के कितने हैं? 1 एटम ऑफ सल्फर। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4, तो 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हो गया आंसर, समझ गए? उसको भी करेक्शन कर लेना बेटा, K2SO4 कर लेना उसको, वो KSO4 लिखा हुआ है, K2SO4 कर लेना। आगे क्वेश्चन है व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस। लो अब ये मुझे बताने की जरूरत है पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं। पॉली एटॉमिक याद रखिएगा, ये पॉली जो वैलेंट आयन है उसकी बात नहीं कर रहे, पॉलीवैलेंट आयन वैसे पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि ट्राइवैलेंट, डाइवैलेंट और ये मोनोवैलेंट ही पूछेंगे आपसे, है ना। पॉली एटॉमिक का सीधे सीधे मतलब है जिसके अंदर एटम एक से ज्यादा हो, उन आयंस की बात चल रही है। उसके ऊपर कितना चार्ज है, यूनिट चार्ज है, 2 यूनिट चार्ज है, 3 यूनिट चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज है, उसकी बात नहीं चल रही। वो डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, मोनोवैलेंट होता है। नहीं समझे, भूल गए सब? दोबारा समझाऊं, देखो 2 टाइप से हमसे पूछे जाते हैं आयंस। कितने टाइप से बेटा? 2 टाइप से। एक मैंने बोला मोनोवैलेंट। अब मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है? मोनोवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी +1 या -1 होती है। अब उसके अंदर एक एटम है या उसके अंदर एक एटम्स का ग्रुप है, कंपाउंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जिनकी वैलेंसी 1 होगी वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे इसके अंदर मैंने ले लिया सोडियम, सोडियम की वैलेंसी 1+ होती है तो ले लिया। मैंने इसके अंदर ले लिया OH नेगेटिव, क्यों ले लिया OH नेगेटिव? क्योंकि 1- होती है तो ले लिया। तो कहने का मतलब ये मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर एक ही यूनिट चार्ज दिखे, वो कितने एटम से मिलकर बना है उससे लेना देना नहीं होता। अब मैंने इसमें बोला कि साहब डाइवैलेंट बनाओ, तो डाइवैलेंट क्या हो जाएंगे? डाइवैलेंट का मतलब जिसमें 2 दिखाई दें, जैसे कि Mg ले लिया, Mg क्या होता है? 2+। फिर मैंने 2 नेगेटिव में लेना है तो क्या ले लिया? सल्फेट ले लो, 2 नेगेटिव। तो ये कैसे हो गए? डाइवैलेंट हो गए। होगा कि नहीं होगा डाइवैलेंट? इसी तरह से ट्राइवैलेंट जिसमें तीनों, अब इसमें एक एटम भी चलेगा, एक से ज्यादा का ग्रुप भी चलेगा, क्योंकि वैलेंसी की बात चल रही है। डाइवैलेंट जिसकी वैलेंसी 2, मोनोवैलेंट जिसकी वैलेंसी 1, ट्राइवैलेंट जिसकी वैलेंसी 3, क्या होता है? PO4 3 नेगेटिव, वैलेंसी 3। अब इसमें भी 2 कैटेगरी, एक होते हैं एनायन और एक होते हैं कैटायन। तो ये पॉजिटिव है तो मोनोवैलेंट एनायन, इसको कहेंगे मोनोवैलेंट
क्या कहेंगे, पॉजिटिव है ना, कैटायन, सॉरी मोनोवेलेंट कैटायन, और ये नेगेटिव है तो इसको बोलेंगे मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट एनायन। ये आपको बता चुका हूं मैं। अब ऐसे ये डाइवेलेंट तो है, डाइवेलेंट क्यों है, क्योंकि 2 यूनिट चार्ज है। अगर पॉजिटिव है तो डाइवेलेंट कैटायन, नेगेटिव है तो डाइवेलेंट एनायन। ये क्या है, ट्राइवेलेंट है, क्योंकि वैलेंसी 3 है, नेगेटिव है तो ट्राइवेलेंट कैटायन। तो ये तो हो गए आयन की बात, जिसकी वैलेंसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ये वाले। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हमें केवल एटम देखने। अब इसमें डाई एटॉमिक भी नहीं होता, या तो मोनो एटॉमिक होता है या पॉली एटॉमिक होता है, क्योंकि फिर 2-3 की बात नहीं कर रहे, वो तो या तो कहते हैं कि सिंगल एटम से बनाओ आयन, या दो से ज्यादा एटम से मिलकर कोई आयन बना हो। तो इसमें एटम को देखना है, मतलब कि मैंने लिखा मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। अगर मैंने केवल बोला कि मोनो एटॉमिक क्या है, तो मोनो एटॉमिक सोडियम, मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन, मोनो एटॉमिक क्लोरीन, लेकिन मैंने बोला मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक आयन, तो फिर आयन के फॉर्म में चले गए, Na+, H+, Cl नेगेटिव या H नेगेटिव, समझ रहे हो। तो मोनो एटॉमिक है, यानी कि जिनके ऊपर क्या है, कोई चार्ज है और उसके अंदर एटम एक ही है, जिनके ऊपर कोई चार्ज है और एटम कितने हैं, एक ही है, तो मोनो एटॉमिक हो गए। पॉली एटॉमिक आयन, तो या तो मोनो एटॉमिक आयन होंगे या पॉली एटॉमिक आयन होंगे। अब पॉली एटॉमिक आयन का क्या मतलब हो गया, देखिए यहां पे हम चार्जेस कितने हैं 1 2 3 नहीं देख रहे, हम नंबर ऑफ एटम्स देख रहे हैं। इनफैक्ट नंबर ऑफ एटम्स में भी हम केवल इतना देख रहे हैं कि एक है या एक से ज्यादा है। तो अगर मोनो एटॉमिक आयन बोले हैं तो ऐसे आयन लो जो सिंगल सिंगल हो, Na+, Cl नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, सिंगल सिंगल वाले हैं, एटम सिंबल है, आयन नहीं देख रहे, वो वैलेंट नाम आ जाता है उसमें। ये पॉली एटॉमिक आयन है। पॉली एटॉमिक आयन में हमने क्या देखने, आयन उसके ऊपर चार्ज कितना है नहीं देखना, उसके ऊपर पॉजिटिव है नेगेटिव है नहीं देखना, केवल पॉली एटॉमिक आयन देखना है, यानी कि ऐसे आयन जिनमें एटम एक से ज्यादा हो, यानी कि सल्फेट आयन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, फॉस्फेट आयन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आयन, क्योंकि इनमें एक से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। OH नेगेटिव आ जाएगा, 2 हो गए। अब आपसे बोल दिया अगर कि डाई एटॉमिक बताओ, वैसे तो आएगा नहीं क्योंकि पॉली या मोनो ही होता है, मान लो उन्होंने दे दिया कि डाई एटॉमिक, तो डाई एटॉमिक में एक याद कर लो यार, डबल वाला, ये तीनों डाई एटॉमिक है वैसे तो, पर ये पॉली एटॉमिक में भी आएंगे, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना, एक ही बात होती है। अगर डाई एटॉमिक पूछे तो फिर 2 वाला कोई भी एग्जांपल दे दो, पॉली एटॉमिक पूछे तो 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, कोई सा भी दे सकते हैं। ये आपको इसमें दिया हुआ है कि पॉली